Hello students, welcome back. So in this video students we are going to discuss about soil conservation methods. So in this chapter students we are just going to discuss about these four types of strategies of conservation of soil. ठीक है, तो पहला है टेरेस फार्मिंग, दूसरा है कंटूर प्लॉइंग एंड तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड चौथा है शेल्टर बेल्ट्स. ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम सिर्फ टेरेस फार्मिंग को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद जो ये कंटूर प्लॉइंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट्स है, इन सब को हम एक एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. So student, please observe these three pictures that is given on the screen. The first one, you can see few farmers are working on some piece of land. ठीक है, तो इसको जब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो आपको दिख रहे होंगे ना कि ये जो फील्ड्स हैं ये स्टेप वाइज बने हुए हैं, देखिए है ना. और आपने अपने घर में या कहीं पर भी, ठीक है, स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं पे भी किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जहाँ पे भी जाते हो ना, कहीं आपने इस तरह के स्ट्रक्चर को देखा होगा जहाँ पे सीढ़ियाँ है ना, टेरेस है ना, सीढ़ियाँ बनी होती हैं स्टेप्स वाइज आपको दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए या तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए है ना. या आपने घर, अगर आपका घर है तो घर की छत पर जाने के लिए है ना, किसी न किसी प्रकार की जो टेरेस है वो आप यूज़ करते हो है ना. तो चूँकि ये फील्ड्स यहाँ पर टेरेस के शेप में बने होते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हम देखिए स्टेप वाइज है ना, ये डिफरेंट स्टेप्स पे जो है हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बनाते हैं और उस पर एग्रीकल्चर करते हैं. ऐसा इसलिए कि जो हिली एरियाज होते हैं, इसको देखने पे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये एग्रीकल्चर देखिए कहाँ पे हो रही है, हिली टेरेन है. ठीक है, देखिए माउंटेनस टेरेन है, फिजियोग्राफी इन एरियाज की कैसी है ना, स्लोपी है. ठीक है, तो ये हिली एरियाज में ज़्यादा ये एग्रीकल्चर होता है. वहाँ पर क्या होता है कि प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं है, तो हिल पे अगर, स्लोप पे अगर आप खेती करेंगे तो मुश्किल होता है ना, पानी रुकेगा. ठीक है, और उस पर जो है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है जैसे प्लॉइंग करना, ठीक है, सोइंग करना, मतलब बुआई करना है ना क्रॉप्स की, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा है ना. और फिर उसकी हार्वेस्टिंग करना, अगर वो स्लोपी लैंड पे करेंगे तो गिरने का खतरा है, किसान जो है ठीक से उसको काट नहीं पाएंगे, उनके लाइफ पे खतरा है. ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, प्लेन एरियाज में इन स्लोप्स को काट कर इसको प्लेन बना लेते हैं स्टेप वाइज और फिर उस पर एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है, तो सिंपल, जब स्टेप वाइज हम स्लोप को काट कर, ठीक है, उस पर ये प्लेन एक प्लेटफॉर्म जैसा बना लेते हैं हम. ठीक है, और फिर जब उसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग कर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे कुछ और वीडियोस देखते हैं, सॉरी इमेजेस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों. ठीक है, ये देखिए है ना, इस तरह से क्या करते हैं हम, स्लोप को काट कर, ये स्लोप बिल्कुल ऐसे सीधा था. ठीक है, लेकिन इसको काट कर हमने क्या किया, ये जो है एक स्टेप वाइज एग्रीकल्चरल फील्ड्स हमने बना लिया. ठीक है, और इस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है, तो ये एक मॉडल डायग्राम हो गया. इसका देखिए ट्रू रियल लाइफ में कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये यहाँ पर भी है. ठीक है, ये दोनों इमेजेस में आप देख सकते हैं कि रियल लाइफ में ये फील्ड्स कैसे दिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं बच्चों कि टेरेस फार्मिंग क्या है. सो इट्स अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर बाय स्टेप्स, जिसको कि हम टेरेस के नाम से भी जानते हैं, आर बिल्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स है ना. ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, टेरेस हैं, ये हम बना देते हैं कहाँ पर, हिल्स या माउंटेन्स के स्लोप पर. ठीक है, सो क्यों करते हैं ऐसा, व्हेन इट रेन्स, इंस्टेड ऑफ रेन कैरिंग अवे द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स डाउन द स्लोप, दे फ्लो टू द नेक्स्ट टेरेस. ठीक है, अगर ये नहीं होता ना तो जो जैसे कि बारिश होती है तो पानी जो है बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जो है वो चला जाता और अपने साथ जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल का अपर लेयर है, वो अपने साथ उसको कैरी करके चला जाता. ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे कैरी करते हुए जो सॉइल है वो उसको वाटर अपने साथ लेकर चला जाता. लेकिन जब ये स्टेप वाइज बन गया तो क्या होगा कि वाटर का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा. वाटर पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इस लेयर में आएगा, फिर जो है इस लेयर में आएगा. इससे क्या होता है कि वाटर की जो वेलोसिटी है, उसकी जो पावर है सॉइल को इरोड करने की है ना, सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाने की, वो कम जाती है. ठीक है, तो ये जो है इस तरह से टेरेस फार्मिंग सॉइल कंजर्वेशन में मदद करता है और हिली एरिया में एग्रीकल्चर करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों टेरेस फार्मिंग के बारे में. जो नेक्स्ट होगा
वीडियो उसमें हम कंटूर फार्मिंग की बात करेंगे, ठीक है, कि कंटूर फार्मिंग क्या है और ये कैसे करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है।